आजकल की इस रफ्तार से चल रही लाइफ में डिसीजन कैसे लें बहुत मुश्किल है। लेट्स से कि आपने कोई कोर्स किया और उस कोर्स को पूरा करने के बाद अब आप तैयार हैं एक्सीलेंस को टेस्ट करने के लिए। अब आपको डिसीजन लेना है कि जीविका कमानी है कि जीवन कमाना है। अगर जीविका कमानी है तो जीविका मतलब आपको कमाना है ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी कमानी है। और अगर जीवन कमाना है तो मतलब आप टेस्ट करना चाहते हैं अल्टीमेट सक्सेस को। आपको बेहतर समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझें कि आप दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और वहां से बहुत जगहों के लिए ट्रेन जाती है। आपने एक ट्रेन पकड़ी और आप चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। कुछ स्टेशन पार होने के बाद आपको लगा कि ये ट्रेन गलत है। आप उस ट्रेन से उतर जाते हैं। उतरने के बाद आप कैब लेते हैं, वापस आते हैं स्टेशन पे और दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं। दूसरी ट्रेन पकड़कर आप जाते हैं, 2 स्टेशन पार करते हैं। आपके एक मित्र का फोन आता है, कहता है कहाँ जा रहे हैं। आप बताते हैं डेस्टिनेशन के बारे में और आपका मित्र कहता है कि अरे ये ट्रेन तो गलत पकड़ ली आपने। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेन से उतर जाते हैं, कैब लेते हैं और वापस स्टेशन पे। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोसेस से आप क्या कभी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। अब इसको लाइफ से कोरिलेट करते हैं। आप जब भी स्टेशन पे उतरे, जितने भी प्लेटफॉर्म पार हुए, जितने भी स्टेशन पार हुए, लेट्स से कि वो आपकी लाइफ का 1 साल थे, जहां आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, पेशेंस नहीं रखे, फोकस नहीं किया और अपने डिसीजन बदल दिए। यही होता है जीवन में। हम कंपेयर करते हैं, हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं, हमारा फोकस नहीं रहता। हम जैसे तैसे करके जीविका तो कमा लेते हैं पर जीवन छूट जाता है। अल्टीमेट सक्सेस को, अल्टीमेट एक्सीलेंस को कभी टेस्ट नहीं कर पाते। तो अब करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि आप अपनी ट्रेन में बने रहें। स्टे इन योर ट्रेन। क्योंकि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलती है तो हो सकता है कि कई सारी ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म से चलती हो, लेकिन सूनर और लेटर वो टर्न लेती हैं अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ। और हर डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट होती है उसमें सफर करने वाले के हिसाब से। यकीन मानिए कि अगर आप अपने जिंदगी के सफर में चलते रहेंगे तो एक दिन आपकी डेस्टिनेशन भी बहुत ज्यादा ऑसम होगी, बहुत सुंदर होगी। पेशेंस तो रखें, सफर के मजे लें। आपकी जर्नी को लोग नोटिस भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। आप एक बेहतरीन डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे अगर आप अपनी ट्रेन में बने रहेंगे तो। जैसे ट्रेन का ड्राइवर रिलैक्स फील करता है ट्रेन से उतरने के बाद, वो चाय पीता है, आप सेम वैसा रिलैक्सेशन, वैसी कंप्लीटनेस ऑफ जर्नी महसूस करेंगे जब आप अपने रास्ते पे चलते रहेंगे तो। और अब आगे बढ़ना है तो कहेंगे कि क्या करें। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस। मैं पूछता हूं कि अगर ऐसा होता तो जो रेगुलर जिम जा रहे हैं वो एलीट स्पोर्ट्समैन जैसी बॉडी बना चुके होते। जो डेली बहुत सारे ईमेल का रिवर्ट कर रहे हैं एक ऑफिस में, वो बहुत अच्छा नोवेल लिख सकते होते। पर ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि आपने जीवन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बिता दिया है स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां शेयर की गई आपसे, क्या वो सारी इंफॉर्मेशन आपको याद है? आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी उस दिन पढ़ाया गया उसी दिन आप भूल गए हो। तो कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस जस्टिफाई नहीं होता। जरूरत है रिविजिट करने की, जरूरत है रिवर्क करने की, जरूरत है रिवीजन करने की। कहानी के शुरू में जाएं तो जब आप लगातार ट्रेन बदल रहे थे तो क्या डेस्टिनेशन मिल रही थी आपको? नहीं, पर काम हो रहा था। लेकिन जब आप एक ट्रेन में होंगे तो आपके पास टाइम होगा रिवर्क का, रिविजिट का, रिवीजन का, और वो हेल्प करेगा आपको बेहतर बनने में। एक्चुअली किसी को नहीं पता कि सही रास्ता कौन सा है। हर आदमी अपना रास्ता इख्तियार करता है, पर अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए एक रास्ता तो चूज करना ही पड़ेगा। आपके पास सिर्फ यही एक चॉइस है, लेकिन चूज आपको खुद करना है और अपने चूज किए हुए रास्ते पे आपको कंसिस्टेंटली बने रहना है, रिवर्क करना है, रिविजिट करना है, रिवीजन करना है और इंप्रूव करना है। थैंक यू।